Today we will discuss about activation of catalyst. What does it mean? A substance which promotes the activity of a catalyst is called as promoter or activator. It is also called as catalyst for a catalyst. Here we quote some example about the activation of catalyst. Hydrogenation of vegetable oil is accelerated by nickel. The catalytic activity of nickel can be increased by using copper and tellurium. इट मीन्स कि कैटालिस्ट को स्पीड अप करने के लिए हम एक और कैटालिस्ट यूज़ करते हैं जिसको एक्टिवेटर या प्रोमोटर भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कैटालिस्ट फॉर अ कैटालिस्ट. जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं वेजिटेबल ऑयल की घी बनाने के लिए तो निकल हमारे लिए कैटालिस्ट यूज़ होता है. तो निकल को स्पीड अप करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉपर या टेलोरियम करते हैं जो इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देता है. Second example is manufacturing of ammonia from Haber process. Iron is used as catalyst. If small amount of some high melting point oxides like aluminum oxide, chromium oxide or rare earth metal oxides are added. Rare earth metals जो हम ऐड करते हैं क्रोमियम के ऑक्साइड्स या एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स, तो ये एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देते हैं आयरन की, जो कि कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है. Negative catalysis. When the rate of reaction is retarded by adding a substance, then it is called to be a negative catalyst or inhibitor. इसको हम inhibitor भी कहते हैं और negative catalyst भी कहते हैं. Example of inhibitor is tetraethyl lead is added to petrol because it saves the petrol from प्री इग्निशन. जब पेट्रोल में हम यूज़ करते हैं टेट्राइथाइलेट तो ये हमारे पास नॉकिंग जो है वो कम कर देता है पेट्रोल में. ऑटो कैटलिस्ट. द सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड इन द कोर्स ऑफ रिएक्शन समटाइम्स एक्ट एज कैटलिस्ट. दीज आर कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट. समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन जो है प्रोसीड जब होता है तो उसमें ऐसा एक सब्सटेंस बन जाता है जो कि हमारे रिएक्शन को क्या कर देता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है, उसको स्पीड अप कर देता है और वो कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करता है. वो जो रिएक्टेंट हमारे पास ड्यूरिंग रिएक्शन बना उसको कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट, के रिएक्शन के अंदर ही प्रोड्यूस हो गया था. हियर आर द सम एग्जांपल. हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट जनरेट एसिटिक एसिड which act as catalyst for the further reaction. Here is reaction, it is ethyl acetate and it react with water. हाइड्रोलिसिस हो रही है यहाँ पे, तो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हुआ हमारे पास, साथ ही अल्कोहल हो गई. ये एसिटिक एसिड जो है हमारे पास एक्ट करेगा एज एन कैटलिस्ट. When copper is allowed to react with nitric acid, the reaction is slow in the beginning. It gains a speed gradually and finally becomes very fast. This is due to the formation of nitrous acid during the reaction, which accelerates the process. Next is the reaction of oxalic acid with acidified KMnO4 is slow at the beginning, but after some time MnSO4 produced in the reaction, which makes it faster. जब भी हमारे पास रिएक्शन होता है ऑक्सैलिक एसिड का KMnO4 के साथ, ये एसिडिफाइड होता है, एसिडिक इन नेचर होता है. शुरू में ये स्लो होता है लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद ये स्पीड अप हो जाता है क्योंकि इसके अंदर मैंगनीज सल्फेट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है जो हमारी रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है.